साथियों नमस्कार, मैं हूँ अर्चना दुबे और मेरे सेल चैनल पर आप देख रहे हैं एक ऐसी अद्भुत केस हिस्ट्री जिसे सुनने के बाद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों विश्वास करना मुश्किल हो सकता है? क्योंकि ये बात एक्यूप्रेशर के लिए कही गई है। जी हाँ, एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति के रूप में अभी प्रचलित हो रही है जिसको लोग काम चलाऊ पद्धति मानते हैं कि अगर आप इसको लगाएंगे ना तो हाँ, दर्द वर्द में राहत मिल जाएगा। नसों की बीमारी ठीक करता है, नर्व्स की। तो कहीं दर्द है तो एज अ पेन किलर यू कैन यूज़ एक्यूप्रेशर। लेकिन उसके अलावा बीपी को कंट्रोल कर दे, थायराइड को कंट्रोल कर दे, शुगर को कंट्रोल कर दे, वो इसके वश की बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्यूप्रेशर एक कंप्लीट साइंस है, हमें इस पर सीखने समझने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन की ये जो धारणा है कि एक्यूप्रेशर एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, एक्यूप्रेशर एक टाइम पास थेरेपी है, एक्यूप्रेशर एक साइड थेरेपी है, ये बातें आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएंगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में आप सफल नहीं हो पाते, उसका मतलब ये नहीं है कि थेरेपी कमज़ोर है। मैं हर स्टूडेंट को अपने बताती हूँ हमेशा कि अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है दो चीज़ों में कमी हो सकती है। या तो मेरी अपनी खुद की डायग्नोसिस में कमी हो सकती है, या तो आपके पॉइंट के लोकेशन में दिक्कत हो सकती है। हमने तो डायग्नोस किया बहुत अच्छे से और डायग्नोस करके पॉइंट दे दिया, आप नहीं लगा पाए तो थेरेपी फेल हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लगाते हैं, मेरी डायग्नोसिस में कहीं फेल हो गया, मैं आपकी बीमारी को नहीं प्रॉपर समझ पाई, तो ही इस कंडीशन में ये उपचार आपको लाभ नहीं देता है। अदरवाइज़ अगर ये दोनों पक्ष आपके मजबूत हैं, आपकी डायग्नोसिस अच्छी है, आप पॉइंट सिलेक्शन बहुत अच्छे कर पाते हैं और साथ में सामने वाले को इस हिसाब से आप ट्रेंड कर पाते हैं कि वो अच्छे से पॉइंट लगा पाए, और अगर वो थेरेपिस्ट है तो इस बात की श्योरिटी दे कि हाँ वो पॉइंट अच्छे से लगा पाता है, तो आप कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी माना कोई भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन एक्यूप्रेशर। और ये मैं किस दावे के साथ कह रही हूँ? अनुभव के आधार पर, जो मैंने पिछले 26-27 सालों में देखा है रोगियों पर, उसके अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो एक केस हिस्ट्री डाली थी बेहोशी की, और आज मैं बता रही हूँ शुगर की। शुगर की बीमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है। एक सिंगल प्रोटोकॉल या एक सिंगल पॉइंट से अगर आप कहें कि कोई एक पॉइंट बताओ ठीक हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले मैंने कहा इसको लोग साइड थेरेपी मानते हैं। यानी कि पहले जब आपको डायबिटीज़ होगी तो आप एक्यूप्रेशर पे नहीं आएंगे, पहले आप बाकी थेरेपी अपनाएंगे, फिर वहाँ आपको कंट्रोल हो गया तो भी नहीं आएंगे, या जीवन के बिल्कुल अंतिम चरण में आपको लगता होगा कि अब दवाई खाने का मन नहीं है, अब कौन खाए, तो आएंगे। दूसरा तब आते हैं जब इसके कॉम्प्लिकेशन भी साथ में होते हैं। तो हमारे पास फ्रेश पेशेंट बहुत कम आते हैं कि अभी डायग्नोस हुआ और हमने सोचा कि एक्यूप्रेशर थेरेपी ले लें, हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में आए, अभी नहीं आते। तो हमारे लिए चैलेंज बन जाता है कि सबसे पहले हम इनके कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करें, या पहले हम इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल तो करना चाहिए शुगर, लेकिन इस समय कॉम्प्लिकेशन जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, या उनके आँखों में प्रॉब्लम आ गई, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई तो पैरों में सुन्नपन है, या बहुत ज़्यादा जलन है। ज़्यादातर लोग उसी जलन वगैरह के इलाज के लिए आते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई एक टारगेटेड पॉइंट हो या कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट हो कि बताएं कि अगर शुगर आपकी बढ़ी हो तो बस यही लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपको चूक हो सकती है। लेकिन अगर आपने डायग्नोसिस पक्की कराई और आप इलाज कराते हैं तो आपका डायबिटीज़ जड़ से ठीक हो सकता है। और जड़ से ठीक होने का मतलब ये है कि आप अपनी दवा छोड़ सकते हैं। छूटती है लोगों की दवाएँ। मैंने इस पर एक सेमिनार भी किया था, सेमिनार तो नहीं, वेबिनार था, ऑनलाइन था, और ये इसी लॉकडाउन के दौरान किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसका परिणाम ये रहा कि वो खुद से आज अपनी डायबिटीज़ ठीक कर रहे हैं। और अपना ही नहीं कर रहे हैं, जो मटेरियल उनको प्राप्त हुआ था उसी मटेरियल को यूज़ करके बाकी क्लासेस लेते हैं, बाकी को सिखाते हैं, बाकी को समझाते हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आप ऐसा करें, ऐसा आपके साथ भी हो,
तो दो ऑप्शन हैं, या तो आप पेशेंट होंगे और या आप थेरेपिस्ट होंगे। अगर आप पेशेंट हैं तो आप चाहे तो गारंटी मैं नहीं लूँगी कभी, क्योंकि गारंटी का मतलब है दावे करना, और दावे मैं करती नहीं बुखार के लिए भी। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ तो सामने जो ये नंबर दिया हुआ है ऑनलाइन का, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे और आपको कहीं असुविधा भी होती होगी, तो आप अपने पेशेंट का भी यहाँ डिस्कस करके पॉइंट ले करके उसको बता सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं और आगे लोगों को पास ऑन कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन है, जिस भी रूप में आप हमसे जुड़ना चाहें सामने नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। ये तो बात हो गई इन्फॉर्मेशन की। अब सवाल आता है कि अच्छा, क्या सचमुच में ये डायबिटीज़ ठीक हो जाती है क्या? और मैं अगर कहूँगी हाँ, तो आप कहेंगे प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण में क्या दूँ? ये जो पेशेंट हैं, ये पेशेंट तो इसलिए हैं क्योंकि ये डायबिटीज़ इनको हुई है, लेकिन ये पेशेंट से ज़्यादा एक स्टूडेंट हैं और एक थेरेपिस्ट हैं। और आप इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि क्या डायबिटीज़ ठीक होती है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं मुंबई से प्रतिभा रंका बोल रही हूँ एंड मैं अर्चना दुबे मैम की स्टूडेंट हूँ। मुझे 2020 में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था, पता चला था। तभी मेरा HB1AC जो है वो 12 था। फिर विद मेडिसिन हमने धीरे धीरे उसको 9 तक वो आ पाया था। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अर्चना दुबे मैम का जो क्लास है वो डायबिटीज़ स्पेशल, वो मैंने अटेंड किया था और उन्होंने जिस तरीके से गाइड किया वो मैंने फॉलो किया। फ़ेब में मेरा 8.5 था HB1AC, और मैम का ट्रीटमेंट जो तरीके से उन्होंने हमें समझाया था, बताया था, ऑनलाइन क्लासेस हमने करी थी, तो वो मैंने कंटिन्यू किया। और अभी अगस्त में मैंने अभी कल ही चेक कराया है, मेरा HB1AC 6.5 आ गया है और मेरी मेडिसिन टैबलेट्स भी अभी कम होने वाली है, जो डॉक्टर ने मुझे गाइड किया है फिर से। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये ट्रीटमेंट अपनी लाइफ में आप अपनाइए। ड्रगलेस थेरेपी है और बहुत बहुत बेनिफिट है। और आपकी मतलब आपकी लाइफ से अगर मेडिसिन निकल गई, बिना मेडिसिन के आप जी सकते हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैम ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी देती हैं, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रतिभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के और ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की। मेरे वीडियो बना के मेरे कहने से आपको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार कर सकता है, करता ही होगा, लेकिन जब एक सामने जिसको परेशानी है वो आके बोलता है तो उसको आप अपने से किसी भी तरीके से बना के नहीं बुलवा सकते, वो अपने मन की भाषा बोलता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। साथ ही ये भी समझ में आया होगा कि इन्होंने कंटिन्यूटी रखी है ट्रीटमेंट में। लगातार फरवरी से अगस्त तक इन्होंने बिना नागा इलाज किया है, तब उसका परिणाम है जो आपने यहाँ सामने देखा। तो बिना रेगुलरिटी के, बिना कंटिन्यू ट्रीटमेंट किए कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें कंटिन्यूटी और डायग्नोसिस दोनों ही बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ट्रीटमेंट के लिए सामने जो नंबर है मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, यहाँ से देख करके आप कर सकते हैं। और इस तरीके की और अपडेट चाहिए अगर आपको वीडियोस की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ में ये कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्यों करिए? क्योंकि आज हर व्यक्ति इस डायबिटीज़ से परेशान है और इससे छूटना चाहता है, इसके कॉम्प्लिकेशन से, इसकी दवाइयों से। तो अगर वो चाहे, उसका मन करे, तो यहाँ पे आकर के एक बार इसको देख सकता है, समझ सकता है, कर सकता है। तो आज बस इतना ही। फिर मिलूँगी किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।